ज्योति मौर्य और मनीष दुबे कमांडेंट, ज्योति मौर्य एसडीएम और मनीष दुबे होमगार्ड के कमांडेंट। आज इस पर हमारा वीडियो, बहुत से लोगों ने कहा कि साहब हुआ क्या, उस पर आपने बताया नहीं। नंबर 1। नंबर 2, एक कृपा शंकर कनौजिया डीएसपी से सिपाही बना दिए गए। क्या हो गए? आरक्षी। आरक्षी सबसे निचला पद होता है पुलिस विभाग में, और उसके ऊपर होते हैं प्रधान आरक्षी। प्रधान आरक्षी के बाद उप निरीक्षक, उप निरीक्षक के बाद निरीक्षक यानी इंस्पेक्टर, कोतवाल जिसे कहते हैं, तत्पश्चात डिप्टी एसपी। यानी सिपाही से डिप्टी एसपी हो गए, और डिप्टी एसपी से ऐसा डंडा चला आदित्यनाथ योगी का कि हो गए सिपाही। पुनर्मूस को भाव, मूस से एक शेर हो गए थे, और शेर से फिर बाबा ने उन्हें मूस बना दिया। अब दोनों कहानियों को जोड़ करके आज का हमारा यह वीडियो कि यह भेदभाव क्यों। तमाम लोगों ने सवाल किया कि मनीष दुबे का तो कुछ हुआ नहीं, निलंबन किया गया, रिमूव फ्रॉम सर्विस नहीं हुआ, जेल नहीं गया। अपराध मनीष दुबे का क्या था? मनीष का अपराध था, अकॉर्डिंग टू आलोक मौर्य, जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी संभवतः सफाई कर्मी हैं, उनका दावा था कि हमने अपने पत्नी ज्योति मौर्य एसडीएम को और मनीष दुबे को पकड़ा था। एक ही होटल में, एक ही रूम में, एक होटल और उसी रूम में पकड़ा था, और हमने इसकी शिकायत भी किया। यह भी कहना था कि हमने इनका चैट पकड़ा था, वो हमारे पास उसकी पूरी की पूरी सूची है, प्रूफ है। और हमने यह भी पकड़ा था कि किस विभाग से हमारी पत्नी कितना उचकोच लेती हैं, यानी कितना घूस लेती हैं। हमारी पत्नी भ्रष्ट है, सप्लाई से लेकर के तमाम विभागों से यह रिश्वत ली, लेकिन हुआ कुछ नहीं। मनीष के ऊपर केवल निलंबन हुआ, ज्योति मौर्य का कुछ नहीं हुआ। आलोक चिल्लाता रह गया, जांच बैठी, शासन ने जांच बैठाया, और जांच बैठाने के बाद क्या हुआ कि आलोक ने सारी शिकायत वापस ले लिया। ज्योति मौर्य और उनकी जेठानी के तरफ से इस परिवार पर जो मुकदमे चल रहे थे, मुकदमे कुछ दिन में ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि आपस में संबंध इनके ठीक हो गए होंगे, या फिर इस प्रकार का डर होगा कि हमारी नौकरी भी जाएगी, जेल भी जाना पड़ेगा। शासन ने सब खत्म कर दिया, जिसको चाहे उसको, जैसा चाहे वैसा। कल्याण सिंह के समय में एक एमबीबीएस डॉक्टर को आईएएस बना दिया गया था। यह है, इनके पास पावर है। मैं बार बार कहता हूँ, शैलेंद्र सिंह का लोग नाम लेते हैं कि साहब शैलेंद्र सिंह का क्यों नहीं। शैलेंद्र सिंह डिप्टी एसपी थे, मुख्तार अंसारी के एलएमजी उन्होंने पकड़ा था। इस मामले में बड़ा उनके साथ खराब व्यवहार शासन ने किया। मुलायम सिंह यादव की गवर्नमेंट थी, शैलेंद्र सिंह ने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। आज शैलेंद्र को एसएसपी बनाया जा सकता है। केंद्र और प्रदेश की सरकार मिल करके शैलेंद्र सिंह को उसी स्थान पर पहुंचा देगी जहां आज वह रहते। उनके साथ के सभी लोग एसएसपी और डीआईजी हैं, ऐसा बताया गया है। नहीं बनाएंगे। और कृपा शंकर कनौजिया जो सिपाही से बन गया था डिप्टी एसपी, 2021 में एक महिला आरक्षी के साथ पकड़ा गया। पकड़ा इसलिए गया कि पत्नी ने फ़ोन किया एसपी साहब को, उन्नाव के एसपी को, कहा साहब हमारे पतिदेव गायब हैं, मोबाइल भी उनका नहीं मिल रहा है, साहब पता करवाइए। कप्तान साहब ने सर्विलांस पर लगवा दिया, तो पता लगा कि कानपुर के एक होटल में है। पुलिस वहाँ पहुँचती है तो वहाँ कुछ हाथ टाक होता है, और महिला आरक्षी के साथ पकड़े जाते हैं। मामला चलते 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 यह हुआ कि हिम्मत कैसे हुई यह इस तरह का व्यवहार, लोक व्यवहार का अनुशासन प्रिय विभाग, तुमने जो कृत्य किया है इसका दंड यह मिलेगा कि पुनर्मूस को भव, यानी मूस से शेर हो गया था, और शेर को बाबा ने अक्षत मार करके फिर से मूस बना दिया, क्योंकि बाबा पर ही गुर्राने लगा। अब दोनों प्रकृति एक जैसी है। अगर आलोक मौर्य की बात माने तो उसने भी रंगे हाथ पकड़ा, और इधर भी पुलिस ने अपने डीएसपी को रंगे हाथ पकड़ा महिला आरक्षी के साथ। महिला आरक्षी ने कोई आपत्ति नहीं किया, उधर महिला आरक्षी ने कोई आपत्ति नहीं किया। अगर फिजिकल रिलेशन हुआ होगा तो सहमति के आधार पर,
और इधर ज्योति मौर्य की तरफ से भी कोई आपत्ति नहीं थी। यह दोनों ही संबंध आम सहमति के आधार पर सेक्सुअल रिलेशन स्थापित हुए, लेकिन एक को इतना बड़ा दंड दिया गया कि उठा करके डिप्टी एसपी से पटक करके ज़मीन पर कर दिया गया। अब डिप्टी एसपी से बहुत करते तो भैया इंस्पेक्टर बना देते, यानी 3 स्टार था सफ़ेद धातु का, राजपत्रित अधिकारी था, और अराजपत्रित कर देते 3 स्टार हो जाता पीतल की धातु का। लेकिन आपने क्या किया, डिप्टी एसपी से इंस्पेक्टर नहीं बनाया, इंस्पेक्टर से दरोगा नहीं बनाया, दरोगा से आपने प्रधान आरक्षी नहीं बनाया, आपने 4 रैंक पीछे ढकेल दिया, और मनीष दुबे का कुछ नहीं हुआ। लोगों का कहना तो ठीक है, मनीष दुबे पर कोई एक्शन नहीं हुआ, निलंबन, कोई पनिशमेंट नहीं होता है, वह कारण बताओ नोटिस जारी होगा और फिर बहाल हो जाएगा। तो यह रहा, और ज्योति मौर्य का कुछ बिगड़ा नहीं। बताया 6-7 लाख रुपया, 5 लाख रुपया महीने का घूस लेती है, और घूस का यह है, उसी की राइटिंग में दिखाया। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, सवाल खड़ा होता है, सवाल करने वाले लोग करेंगे ही, जिसको प्रश्न उठाना होगा वो उठाएगा ही। जनता के तरफ से यदि ऐसे सवाल लाए गए हैं तो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। कृपाशंकर कनौजिया मेहनत करके गया, और अगर महिला आरक्षी ने आपत्ति किया होता कि हमको बुला करके हमारे प्रमोशन के लिए हमको भुलवा करके हमारे साथ छल कपट करके इन्होंने हमारे साथ रिलेशन स्थापित किया, तो बात समझ में आती। हालांकि यह करना अच्छा नहीं है, और किसी भी लोक सेवक के लिए, सामान्य व्यक्ति के लिए भी यह अच्छा नहीं है। मर्यादा का हनन है, और आदर्श मानक इसे नहीं कहा जा सकता। आदर्श की संहिता को तार तार किया है, वर्दी का जो धर्म है उसको बेनकाब किया है, लेकिन एक वो अभी वर्दी उसके पास है, मनीष दुबे के पास, उसका तो कुछ बिगड़ा नहीं, और इधर कृपाशंकर कनौजिया की ऐसी की तैसी हो गई। तो दोस्तों, यह सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, यह सवाल मैं उत्तर प्रदेश सरकार से कर रहा हूँ, क्या ऐसा करना उचित है? यदि उचित है, हालांकि कोर्ट में जाएंगे कृपाशंकर कनौजिया, और कोर्ट इस पर एक्शन लेगा। ऐसे मनमानी यह नहीं कर सकते, कोर्ट एक्शन लेगा और फिर से उन्हें डीएसपी बनाएगा। एक रिपोर्ट और दर्ज हुई है, क्योंकि पीएससी गोरखपुर में उन्हें आमद कराने के लिए कहा गया था, कृपाशंकर ने आमद नहीं कराया। रिपोर्ट दर्ज हुई है, सिपाही के रूप में नौकरी व्यक्ति करेगा भी नहीं। आगे क्या होगा यह तो समय बताएगा। फिलहाल ज्योति मौर्य और मनीष दुबे, इधर कृपाशंकर कनौजिया और महिला आरक्षी, तीसरे शासन जो ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर रहा है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। विनम्रता के साथ आज इस वीडियो पर हमने मोटा मोटा वीडियो किया है। आप अपना पक्ष रखा है, आपकी बात भी रखा है, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।